Good afternoon, students. Myself Tej Sharma, your English teacher, and today in this video I am going to cover your topic modals. This is a very important topic of your grammar. Students, you know it very well that there are 13 modals in English. There are 13 modals in English. But first of all, what is the definition of modals? The modals are the modified form of helping verb. What is modal? Modified forms of helping verbs that expresses the mode of the action, denoted by the main verbs. जो मेन वर्ब हमारी कोई भी एक्शन को डिनोट करती हैं उसके अच्छी तरह से शो करने वाली ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं. और इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट मॉडल्स आर द हेल्पिंग वर्ब्स. व्हाट आर मॉडल्स? मॉडल्स आर द हेल्पिंग वर्ब्स दैट एक्सप्रेसेस the mood of the speaker. जो स्पीकर के मूड को अच्छे से शो करे वो हेल्पिंग वर्ब होती हैं मॉडल. मॉडल को रिलेट कर दिया गया मूड के साथ. फॉर एग्जाम्पल, वी आर स्पीकिंग ए सेंटेंस, देन द यूज ऑफ द मॉडल्स विल शो what is our mood in the speaking of that sentence. Whether we are making a polite request, we are showing our ability, capability, we are showing the possibility. तो जो हेल्पिंग वर्ब वहाँ पे होगी वही शो करेगी जो स्पीकर है उसका मूड क्या है और वो किस सेंस के अंदर उसको यूज कर रहा है. सो देयर आर 13 मॉडल्स इन इंग्लिश एंड दे आर shall, should, will, would, may, might, can, could, need, dare and must. इसके अलावा हमारा ought to and used to. They are total 13 models. So first of all we will take our model shall. जो shall model है उसका यूज कहाँ होता है? तो as we know it very well that it is used as an helping verb in simple future. सिंपल फ्यूचर में एज ए हेल्पिंग वर्ब इसको यूज किया जाता है. एंड देयर वी यूज इट विद आई एंड वी. आई और वी के साथ हम सिंपल स्टेटमेंट में इसका यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई शैल स्टडी दिस बुक. मैं इस बुक को स्टडी करूँगा. वी विल स्टडी दिस बुक. फर्स्ट यूज है इसका ये. एंड द सेकेंड यूज ऑफ शैल इज वी यूज इट विद यू, ही, शी, इट एंड दे टू शो command, assurance
और डिटर्मिनेशन, कि इन सब्जेक्ट्स के साथ जब भी हम सेल को यूज करेंगे तो वो हमारे डिटर्मिनेशन को, हमारी कमांड को, हमारी अश्योरेंस को, या फिर थ्रेट हो सकता है कि हम किसी को धमकी देने के लिए इन प्रोनाउंस के साथ शैल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही शैल किल हिम, वो उसे मार देगा। यहाँ पे जब हम शैल का यूज कर रहे हैं ही के साथ, वी वॉन्ट टू से दैट ही इज determined to kill him. So our second modal is will. As you know it very well that it is used in simple future. Simple future में shall और will दोनों को हम यूज करते हैं। वहाँ पे सिंपल फ्यूचर में will को हम he, she, इट, दे, यू के साथ यूज करते हैं। इनके साथ अगर हमने विल लगा रखा है तो सिंपल स्टेटमेंट होती है। एंड इफ वी आर यूजिंग विल विद आई एंड वी, इट शोज आवर थ्रेट, आवर डिटर्मिनेशन, आवर कमांड, आवर अश्योरेंस। तो वो हमारे डिटर्मिनेशन को, थ्रेट को उनको शो करेगा। जैसे हमने शेल में किया वही सेम इसके अंदर होगा। डिटर्मिनेशन को, थ्रेट को, कमांड को अगर इनके साथ हम विल का यूज कर रहे हैं तो ये हमारी इन चीज़ों को शो करता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल डू इट, इट मीन्स यू आर श्योर अबाउट डूइंग दैट वर्क। आवर थर्ड मॉडल इज शुड। Meaning of should, you know it very well that this is चाहिए. First of all, this is past form of shall. shall को past में, past जब हम लाते हैं should कर देते हैं, जैसे हम नरेशन में करते हैं. Second use is for moral duty, advice, to give suggestions. For example, you should obey your elders. तुम्हें अपने elders को obey करना चाहिए. Then you are just giving him advice. You should consult a doctor. आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए. Then you are giving suggestion there. You should consult a good doctor. And there is a word lest, with which we use modal should as a pair. कि लास्ट के साथ हम शुड को पेयर बनाने के लिए यूज करते हैं. एंड देयर द मीनिंग ऑफ शुड इज अदरवाइज. फॉर एग्जाम्पल, वॉक फास्ट, लास्ट, यू शुड मिस द ट्रेन. कि तुम जल्दी चलो नहीं तो ट्रेन को मिस कर दोगे. यहाँ पे लास्ट है, देन वी विल यूज मॉडल शुड. नेक्स्ट वी विल टेक आवर मॉडल वुड. We know it very well that past form of will is would. Second is to make a polite request. जब हम किसी से किसी काम के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ये उस रिक्वेस्ट को और ज़्यादा पोलाइट बना देता है. इसके अंदर एक तरह से प्लीज़ इंक्लूड होता है. टू शो ए डिजायर,
टू शो पास्ट हैबिट, आपकी पास्ट की आदत को शो करने के लिए या किसी के भी पास्ट की आदत को शो करने के लिए हम वुड को यूज करते हैं। अनरियल कंडीशन, कि अनरियल कंडीशन है, जो कंडीशन है वो कभी कंप्लीट नहीं हो सकती हैं, उनको शो करने के लिए भी वुड का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वुड दैट आई वर अ बर्ड, काश कि मैं एक पक्षी होता। अब यहाँ पे डिजायर शो की गई है और वो बिल्कुल अनरियल जैसी है, जो कभी फुलफिल नहीं हो सकती है, तो वहाँ पे हम वुड का यूज करेंगे। ठीक है, वुड यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या तुम पानी का एक गिलास लाओगे। तो in this sentence would is showing polite request and in this sentence would is showing unreal condition, your desire. So these were uses of would. Our next model is can. You know it very well that meaning of can is सकता है, and this important model is used to express your ability. ये आपकी एबिलिटी को शो करने के लिए यूज किया जाता है, एबिलिटी ऑफ द प्रेजेंट। प्रेजेंट की एबिलिटी को शो करने के लिए कैन का यूज करते हैं। ही कैन सॉल्व दिस सम, वो इस सम को सॉल्व कर सकता है। So this is his ability. Its second use is general possibility. ये जनरल पॉसिबिलिटी को, सामान्य सी कोई संभावना है, वहाँ पे हम कैन का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनीवन कैन मेक मिस्टेक्स, मिस्टेक्स है वो किसी से भी हो सकती हैं। एक्सीडेंट्स कैन हैपन टू एनीवन, एक्सीडेंट किसी के भी साथ हो सकता है, तो वहाँ पे क्या है, जनरल पॉसिबिलिटी है। ठीक है, थर्ड पे इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, जब आप किसी रिक्वेस्ट कर रहे हो और वो जो आपकी रिक्वेस्ट है वो इनफॉर्मल है, इट मीन्स यू आर मेकिंग ए रिक्वेस्ट from your blood relatives, your friends, आपके फ्रेंड्स हैं, ब्लड रिलेटिव्स हैं, उनसे अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, देन देयर यू विल यूज कैन। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई यूज योर फोन, क्या मैं आपके फ़ोन को यूज कर सकता हूँ। तो इन दिस सेंटेंस यू आर यूजिंग कैन योर फोन। ठीक है, दिस इज ए फोन। Our next model is must. First we will take could. We use can to show ability of the present and could is used to show ability of the past. Ability of the past. For example, he could swim in this pond in his young age. तो वो यंग एज के अंदर इसके अंदर स्विम कर सकता था। दिस इज हिज एबिलिटी ऑफ young age. Our second is to make a polite request.
I have told you earlier that we use modal would to make a polite request. In the same sense, we can use could. Could you bring me a glass of water? क्या आप मुझे पानी का एक गिलास देंगे? यहाँ पे इसी सेम सेंटेंस में हम वुड को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, टू मेक ए पोलाइट रिक्वेस्ट. Our next modal is may. First of all, may is used to make a formal request. जब आप अपने सर, मैडम, फॉर एग्जाम्पल मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, तो अपने सर से टीचर, आपका बॉस है, एनीबडी हु इज ग्रेटर देन यू इन डेजिग्नेशन, जो आपसे डेजिग्नेशन में बड़ा है, उससे जब आप रिक्वेस्ट करोगे तो आप मे को यूज करोगे. मे आई कम इन सर. टू एक्सप्रेस विश, विश को एक्सप्रेस करने के लिए फॉर एग्जाम्पल मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, मे योर लाइफ बी प्रॉस्पर्स. तो उस टाइप से जब भी हम विश को शो करते हैं वहाँ पे मे को यूज करते हैं. टू शो पर्पस, मकसद को, उद्देश्य को शो करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें. तो हेयर वी आर शोइंग अ पर्पस. पॉसिबिलिटी शो करने के लिए टू शो पॉसिबिलिटी. इट में रेन टुडे, कि आज बारिश हो सकती है. लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी तभी की जाती है जब हमें उसका कुछ हिंट मिल रहा हो, ठीक है. जैसे बादल वगैरह हैं तब आप वहाँ पे पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं कि आज बारिश हो सकती है. और नेक्स्ट मॉडल इज माइट. दिस इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे. मे की पास्ट फॉर्म माइट. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज यूज टू शो वीक पॉसिबिलिटी. इसमें जो पॉसिबिलिटी शो तो की जाती है, लेकिन जब भी हम माइट को यूज करके पॉसिबिलिटी शो करते हैं वहाँ पे बहुत वीक पॉसिबिलिटी होती है. फॉर एग्जाम्पल इट माइट रेन नेक्स्ट वीक, कि अगला जो वीक है उसमें बारिश होगी. अब अगले वीक का किसको क्या पता है ना. So this is very weak possibility. To show purpose, अब हमने मे का यूज किया, उसमें भी हम पर्पस शो कर रहे थे. वहाँ पे प्रेजेंट था और यहाँ पे होता पास्ट. वी एट सो दैट वी माइट लिव, ठीक है. Our next model is must. Must is used as a compulsion, कि आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी. That thing is the must. आपको वो चीज़ करनी ही पड़ेगी. तो it is used to show necessity. बहुत ज़्यादा आवश्यकता शो करने के लिए, या फिर ऑब्लिगेशन के लिए कि आपको वो चीज़ करनी ही पड़ेगी. ऑब्लिगेशन के लिए, डेटर्मिनेशन, प्रोहिबिशन है. प्रोहिबिशन होता है मनाही, कि आपको उस चीज़ के लिए मना किया गया, तो वहाँ पे आप मस्ट का यूज करोगे. फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट
फॉलो द रूल्स, आपको रूल फॉलो करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज यू विल बी punished. This is use of must. Our next model is ought to. ought to को उन्हीं सारी सेंस में हम यूज करते हैं जिनको should के लिए यूज किया जाता था। तो as a to show moral duty, obligation, advice, moral duty शो करने के लिए, एडवाइस, इन सब में हम टू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही ought टू डू दिस, ही ought टू डू दिस, उसको ये चीज़ करनी चाहिए। Our next model is need. अब जो need मॉडल है, need का मीनिंग वही है आवश्यकता, ज़रूरत, और इसको नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। This is used as a main verb and as a helping verb. Main verb and as a helping verb. लेकिन जब भी ये helping verb होती है, then there is modal need. He need not. He need not वरी अबाउट दैट, तो उसे उस चीज़ के बारे में वरी नहीं करनी चाहिए। नीड हेयर इज मॉडल। अगर हम यहीं पे डू या डज उनका यूज करते हैं, ही डोंट नीड, देन नीड इज है मेन वर्ब। ठीक है, अगर सिंपल सेंटेंस है ही नीड नॉट, देन देयर इज मॉडल नीड। Our next model is dare. Meaning of dare is to venture, यानी कि साहस, हिम्मत। So this is used in like need, negative and interrogative sentences. So we use modal dare in negative and interrogative sentences. For example, how dare you? How dare you to say that? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की। So these were our 13 models. First of all, there was definition of modal, then we write how many modals are there, then there was shall, will, would, can, could। ठीक है, तो इस तरह से आप इन सब के यूजेस को अच्छे से देखोगे and you will practice, you will do practice of all these modals। ठीक है, okay, thank you students।